Hi everyone, welcome to MA Batshala. Hope you're doing well. So this is day 4 of LRDI Basic to Advanced series, and we are still continuing with arrangement. This is part 4 of arrangements, right? So let's get going with today's set. Okay, now as always, first pause this video, try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution, right? So I hope you would have tried this particular set. Now let's start reading this. Let's try to solve this. Okay. क्या दिया हुआ है? A student of logic, right? There is a person like you who's actually interested in logic. A student of logic has been given a matrix having two rows, one and two, from top to bottom. So basically, there are two rows, first row and second row, top to bottom, right? First row is the one at the top, and the second row is the one at the bottom. एंड 11 कॉलम. सो बेसिकली यही मतलब होता है अल्टीमेटली मैट्रिक्स का एक स्क्वायर ग्रिड ऑफ सॉर्ट्स. ठीक है. सो इसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स का इंफॉर्मेशन बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ में दे रहा है. सो देर आर टू रोज एंड देन देर आर 11 कॉलम्स नंबर्ड एज 1 2 3 4 टिल 11 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो अगर हम कॉलम्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट से राइट तक 1 2 3 4 एंड सोल कहाँ तक जाएगा हमारा 11. सो वी हैव अ 11/2 का ग्रिड राइट या मैट्रिक्स जिसको हम बोल रहे हैं. Okay, this matrix is to be filled with numbers from 1 to 22. Now, हमें क्या करना है बेसिकली इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में हमें नंबर्स फिल करना है बिकॉज अल्टीमेटली रियलाइज करो तो 11 है एंड 2 है राइट. 11/2 की ग्रिड है. सो 22 हमारे पास ब्लॉक्स है, 22 सेल्स. उन 22 सेल्स में अपने को नंबर्स क्या फिल करने हैं 1 से लेके 22. सो बेसिकली वी हैव टू फिल ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 22. Right, and we have these following 9 conditions. Now let's start reading all the conditions. So basically अब मैं next वाले slide पे चलता हूँ. I'll introduce the matrix and then उसके बाद हम क्या करेंगे fill करना start करेंगे. तो grid मैंने बना ली है पहले ही. Right, so this is the first row, this is the second row, and जो हमारे columns है this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. Right, 11 हमारे पास क्या है columns है. Now let's start reading all the conditions one by one carefully. So first condition क्या बोलता है? No two even or odd numbers can be in the same column. Right? So neither two even numbers can be in the same column, neither two odd numbers can be in the same column. तो for example अगर हम किसी भी कॉलम पे फोकस करें, let's say ये दोनों फर्स्ट कॉलम में ये दो नंबर्स फिल करने हैं यहाँ पे, तो ये दोनों नंबर्स neither these are like both are even, नाइदर बोथ आर ऑड. तो दोनों में इवन नहीं रख सकते और दोनों में तुम ऑड नहीं रख सकते हो. दिस इज एक्चुअली वैलिड फॉर ऑल द कॉलम्स राइट. नो टू इवन और ऑड नंबर्स कैन बी इन द सेम कॉलम. तो 11 कॉलम्स है हमारे पास. हर एक कॉलम में एक इवन नंबर आएगा, एक ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा एंड सो ऑन. हाँ, ऊपर इवन नीचे ऑड जरूरी नहीं है, ऊपर ऑड और नीचे भी इवन आ सकता है. तो ओवरऑल अगर रियलाइज करो कि तुम्हारे पास जब 1 से 22 की रेंज दी हुई है, तो 1 से 22 के रेंज में ऑब्वियसली हमारे पास 11 इवन नंबर्स आएंगे राइट. और 11 तुम्हारे पास क्या आएंगे ऑड नंबर्स आएंगे. तो वही है, हर एक कॉलम में एक इवन और एक ऑड फिल होने वाला है. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. वी कैन रिमेंबर दैट पार्ट एंड वी कैन टिक ऑफ दिस. दैट वाज अ फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? ऑल द इवन मल्टीपल्स ऑफ 3 शुड बी इन कंसेक्यूटिव कॉलम्स within, right? So this is within the same row, and the same follows for all the odd multiples of 3. Now what does this point actually mean? देखो ये पॉइंट क्या बोलता है, ऑल द इवन मल्टीपल्स ऑफ 3. तो 1 से लेके 22 तक अगर मैं इवन मल्टीपल्स की बात करूं, इवन मल्टीपल्स क्या मतलब हुआ ऑफ 3 कि 3 का मल्टीपल भी होगा और वो एक इवन नंबर भी होगा. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इवन मल्टीपल्स ऑफ 3. तो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए और इवन नंबर भी होना चाहिए. तो क्या नंबर होंगे? 3 खुद एक लाइक मल्टीपल है 3 का, बट दैट इज एन ऑड मल्टीपल. अगला जो नंबर है दैट इज 3 का मल्टीपल, दैट इज 6. 6 is basically the first even multiple of 3. 6 है. अगला 3 का मल्टीपल 9 बनेगा, बट 9 इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 3. तो 9 नहीं लेना है, फिर अगला डायरेक्टली नंबर क्या लेंगे हम 12 लेंगे. तो 6 हो गया, 12 हो गया और डायरेक्टली अगला नंबर क्या आ जाएगा हमारा 18. तो 6, 12 एंड 18 ऑल द इवन मल्टीपल्स ऑफ 3 शुड बी इन कंसेक्यूटिव कॉलम्स विद इन द सेम रो. ऑल्सो इसके बाद इसलिए नहीं जा रहा हूं बिकॉज 18 के बाद डायरेक्टली 3 का इवन मल्टीपल वुड बी 24. बट हमारी रेंज जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं वो सिर्फ क्या है 1 से लेके 22 तक ही है. तो 18 के ऊपर जाने का कोई पॉइंट नहीं है. नाउ इसको पहले हम समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है. सो ऑल द इवन मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट इज 6, 12 एंड 18 शुड बी इन कंसेक्यूटिव कॉलम्स विद इन द सेम रो. इसका मतलब ये जो 3 नंबर है ये कंसेक्यूटिव कॉलम में होंगे, एक के बाद एक कॉलम. इट कुड बी लेट्स से 4th 5th 6th कॉलम, 5th 6th 7th कॉलम, लेट्स से 9th 10th 11th कॉलम एंड सो ऑन.
तो तीनों कंसेक्यूटिव कॉलम में आएंगे एंड ऑल्सो विद इन द सेम रो ऑल्सो। तो या तो फर्स्ट रो में तीनों आएंगे या तो सेकंड रो में तीनों कंसेक्यूटिवली आएंगे। यही इसका अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मतलब बन के आ रहा है। बट अब इसको फिलहाल हम प्लेस कहाँ करें, मेरे पास कोई लाइक यूनिक पॉसिबिलिटी तो नहीं है, बिकॉज 6, 12 और 18 को कंसेक्यूटिव कॉलम में सेम रो में बहुत सारे पॉसिबल तरीके से हम फिट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ पॉइंट, जैसा कि हम हमेशा सीखते हैं कि इसको मैं इनिशियली यूज करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, राइट। लाइक दिस पॉइंट शुड एक्चुअली कम लेटर ऑन। इसका सेकंड पार्ट भी था, एंड द सेम फॉलोस फॉर ऑल द ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3। अब फिर से वही 1 से 22 की रेंज में जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3 है उनमें भी सेम कंडीशन वैलिड है। तो पहले तो एक काम करते हैं, पहले हम ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख लेते हैं। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होगा, 3 होगा, 6 नहीं, अगला डायरेक्टली 9 होगा, फिर 12 नहीं, अगला 15 होगा, फिर 18 नहीं, और डायरेक्टली फिर एक लास्ट नंबर आ पाएगा बिकॉज 22 से पहले तक 21 भी आ चुका होगा। तो इनके साथ भी 3, 9, 15 एंड 21 के साथ भी फिर से वही कंडीशन वैलिड है कि ये चारों नंबर विद इन द सेम रो होगा, चाहे वो फर्स्ट रो चाहे वो सेकंड रो हो। ऑल्सो ये चारों नंबर कंसेक्यूटिवली आने वाले हैं। वन थिंग आई हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, एंड वो मैं आपको पहले ही समझा रहा हूं, इसमें हम अजम्पशन नहीं लेंगे, वी शुड नॉट मेक दैट मिस्टेक। जस्ट बिकॉज उसने लाइक 6, 12 और 18 मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया है, या फिर यहाँ पे 3, 9, 15 एंड 21 लिख लिया है, इसमें ये बस है कि तीनों चलो कंसेक्यूटिव कॉलम में आएंगे और विद इन द सेम रो आएंगे, बट इसी ऑर्डर में आएंगे ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है। तो विल नॉट अज्यूम कि 6, 12 एंड 18 ही होगा, इट कुड बी लेट्स से 12, 18 एंड 6 शफल हो सकता है, वो हमें बाद में जाके पता चलेगा ऑब्वियसली। यही सेम चीज हम यहाँ पे भी फिर से रिपीट कर रहे हैं, 3, 9, 15 एंड 21 जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में आए, इनमें डेफिनेटली शफलिंग हो सकती है। तो ये चीज यार ध्यान रखना, ठीक है। अगेन इसको भी मैं फिलहाल यूज करने में तो इंटरेस्टेड नहीं हूं बिकॉज बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, तो आई लीड दैट कंडीशन, ये मेरे को पता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट पूरा। अब जरा चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। 1 and 3 शुड बी इन कॉलम 1 एंड कॉलम 11। अगेन कॉलम 1 और कॉलम 11 में 1 and 3 आएंगे रिस्पेक्टिवली, वर्ड यहां यूज तो नहीं करा है। तो हमें सिर्फ इतना पता चला कि यार कॉलम 1 दिस एंड कॉलम 11 दिस, इन दोनों कॉलम में राइट 1 and 3 आने वाले हैं। तो वो तो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस कॉलम में या तो ऊपर या तो फिर नीचे, मतलब या तो फर्स्ट रो में या तो सेकंड रो में, या तो 1 होगा या तो 3 होगा। अगर इधर 1 हुआ तो डेफिनेटली 11th वाले कॉलम में 3 आएगा, अगर फर्स्ट वाले कॉलम में 3 आया तो डेफिनेटली फिर इधर क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, राइट। तो यही हमारा पॉइंट था, 1 and 3 शुड बी इन कॉलम 1 एंड कॉलम 11। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो डन। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, देयर शुड बी एग्जैक्टली वन कॉलम बिटवीन द कॉलम हैविंग नंबर 3 एंड द कॉलम हैविंग नंबर 12। अब ये क्या कह रहा है, देयर शुड बी एग्जैक्टली वन कॉलम, बेसिक लीनियर अरेंजमेंट के स्टेटमेंट्स है। देयर लाइक से लीनियर अरेंजमेंट आप ऐसे पॉइंट्स पढ़ते हो ना, देयर इज ओनली देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। तो ये क्या मतलब होता है कि ए और बी के बीच में एक पर्सन बैठा होगा, वही सेम मीनिंग यहाँ पे भी है। देयर शुड बी एग्जैक्टली वन कॉलम बिटवीन द कॉलम हैविंग नंबर 3 एंड द कॉलम हैविंग नंबर 12। तो मतलब जहां पे भी 3 होगा और जहां पे भी 12 होगा, ऑब्वियसली इनमें ऑर्डर चेंज हो सकता है, इट कुड बी 3, 12 या फिर 12 and 3, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली एक कॉलम आएगा, राइट। इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली एक कॉलम आएगा। अब यहाँ पे इसको यूज करके मैं अभी फिलहाल ये 1 and 3 रिजॉल्व नहीं कर सकता, बिकॉज जैसे मान लो अगर यहाँ 3 है तो इस थर्ड वाले कॉलम में 12 आ सकता है, दैट कैन हैपन। अगर यहाँ 3 है तो नाइन्थ वाले कॉलम में हमारा 12 आ सकता है, तो वो दीज पॉसिबिलिटीज आर डेफिनेटली अवेलेबल। तो फिलहाल इसको भी हम यूज नहीं कर पाएंगे, बट दिस पॉइंट शुड बी क्लियर, फोर्थ पॉइंट इज डन, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, 21, तो एग्जैक्ट नंबर 21 इज इन द फर्स्ट रो एंड नाइन्थ कॉलम। सो ये पहला पॉइंट जाके हमें प्रिसाइसली बता रहा है यार, एक ये नंबर है, स्पेसिफिकली इस जगह जाके तुम लिख दो। दिस इज अ गुड पॉइंट, 21 इज इन फर्स्ट रो नाइन्थ कॉलम। तो नाइन्थ कॉलम फर्स्ट रो, ये वाला नंबर, इसमें क्या चला गया हमारा 21, तो मैंने 21 यहाँ पे फिट कर दिया। अब देखो एक चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी, यहां पे ये फर्स्ट पहला मेरा ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसको मैं यूज करके कुछ पीछे के पॉइंट जो हम लाइक अभी डिटरमाइन नहीं कर पाए थे, उसको मैं डेफिनेटली यूज कर सकता हूं। फिलहाल मैं इसको पहले टिक कर दे रहा हूं बिकॉज ये पॉइंट तो हमने यूज कर लिया। अब मेरी बात समझना, देखो 21 मैंने यहां पे लिखा है, तो तुम्हें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि क्या 21 जो नंबर है उसके अराउंड मेरे पास प्रीवियसली कुछ कंडीशन थी क्या, जिसको हमने अभी तक फिलहाल यूज नहीं करा था। तुम्हारा ध्यान जाएगा किस वाले पे, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जाएगा ना। और ये कंडीशन क्या थी, रिकॉल दैट,
ये कंडीशन थी कि यार 3, 9, 15 एंड 21 इन एनी ऑर्डर, जो मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करा था, ये चारों विद इन द सेम रो कंसेक्यूटिव कॉलम्स में आने वाले। तो अब अच्छी बात ये हो गई कि यार इनमें से एक नंबर हमारा नाइन्थ कॉलम में प्रेजेंट है, ऑल्सो फर्स्ट रो में प्रेजेंट है। तो एक बात की तो गारंटी है कि ये चारों को कंसेक्यूटिव अगर आना है, विद इन द सेम रो आना है, तो ये चारों नंबर डेफिनेटली फर्स्ट रो में ही आएंगे। सेकंड रो में तो आ नहीं सकते बिकॉज 21 यहाँ प्रेजेंट है। ऑल्सो ऑल्सो ये जो नंबर 3 है, ये हमें एक अच्छा क्लू दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर 3 है यार, ये नंबर 3 या तो फर्स्ट कॉलम में जाता या तो 11th कॉलम में जाता। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट कॉलम में नंबर 3 कैसे रख सकते हैं। 3 और 21, ये चार जो नंबर है, 3, 9, 15, 21, ये चार कंसेक्यूटिव कॉलम्स में आएंगे। तो 3 को तुम यहां रख के 21 को यहां रख के इन चारों को कंसेक्यूटिव कॉलम में तो डेफिनेटली नहीं ला सकते हो ना। इसलिए मैं अब यहां पे कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरा एक्चुअली में 3 जो होगा वो लास्ट, दैट इज 11th कॉलम में ही आएगा। ऑल्सो 11th कॉलम क्या, एक्चुअली में उसको सेम रो में आना पड़ेगा ना, जिसमें 21 है। तो 21 अगर यहाँ है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे ही क्या आना पड़ेगा, हमें 3 को लिखना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 21। ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग, ये वाला जो मेरा कंडीशन था, अब मैं इसको भी यूज कर सकता हूं। बिकॉज मुझे पता है कि यार 3 और 12 इन दोनों के बीच में, ये दोनों नंबर जहां पे भी लिखेंगे, जिन भी कॉलम्स में लिखेंगे, उन दोनों कॉलम्स के बीच में एग्जैक्टली एक कॉलम का गैप है। तो अगर 3 हमारा 11th वाले कॉलम में है, तो डेफिनेटली फिर मेरा जो नंबर 12 है वो कहां होना पड़ेगा, 9th वाले कॉलम में ही होना पड़ेगा। एंड हेंस वी कैन एक्चुअली गो एंड राइट 12 हियर। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। राइट। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। तो मैं ये 3 वाला पॉइंट हटा दे रहा हूं। दिस शुड बी ओके। नाउ अब इसी पे वापस से एक बार फोकस लेके आता है, बिकॉज अभी ये खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ पे यार ये 21 और 3 तुमने कहाँ पे रखा, 9th और 11th कॉलम में रखा। अब डेफिनेटली लाइक 21 और 3 है, इनके बीच में 10th वाले कॉलम में भी कोई ना कोई तो नंबर आएगा ना इनमें से। ऐसा नहीं हो सकता ना कि इन दोनों में से 9 और 15 में से कोई ना आए। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, इट शुड बी फेयरली इजी टू ऑब्जर्व कि ये जो चार नंबर है कहाँ पे आने वाले हैं, 8th, 9th, 10th एंड 11th वाले कॉलम में आने हैं, डेफिनेटली इन द फर्स्ट रो। अब 21 और 3 तो मैंने प्रिसाइसली लिख दिया है, बट ये जो 9 और 15 है ना, ये जो 9 और 15 है, इनका ऑर्डर फिलहाल मैं डिसाइड नहीं कर सकता। सो फिलहाल के लिए व्हाट आई मीन, आई कैन एक्चुअली राइट दिस 9/15, और इधर भी हमारा क्या आ जाएगा, 15/9। राइट। यहां तक हमने पूरा डिडक्शन क्रिएट कर लिया है। राइट, 9, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज डन। ठीक है, नेक्स्ट और क्या सोचा जा सकता है। अच्छा, लाइक इसी थॉट प्रोसेस में अगर मैं एक सेकंड के लिए सोचना स्टार्ट करूं, लेट्स से अब यहां पे मैंने 12 इंट्रोड्यूस तो कर दिया है। अब जैसे कि हमारा ध्यान गया था यहाँ पे 21 के रिस्पेक्ट में हमने चीजें रिजॉल्व करी थी, तो कहीं ना कहीं इस ये जो तीन का ग्रुप है, इवन मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 12 एंड 18, ये तीनों को भी कंसेक्यूटिव कॉलम में होना है एंड विद इन द सेम रो। एक चीज समझ में आ जाएगा कि यार 12 तो मेरा यहाँ लिख दिया ना हमने, कहाँ पे, 9th वाले कॉलम में एंड द सेकंड रो। तो डेफिनेटली ये जो मेरे 6 और 18 है, राइट, ये जो मेरा 6 और 18 है, ये दोनों मेरे नंबर इन द सेकेंड रो ही आएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये सोचना पड़ेगा कि ये जो 6 और 18 है और ये जो 12 है, इनको मेरे को तीन कंसेक्यूटिव कॉलम में डालना है। अब वो तीन कंसेक्यूटिव कॉलम कैसे बनेंगे, इट कुड बी लेट्स से 7, 8, 9 है, ये पॉसिबल हो सकता है, 7, 8, 9 बन सकता है। या फिर तीन कंसेक्यूटिव मेरे 8, 9 और 10 भी बन सकते हैं। या फिर ये मेरे तीन कंसेक्यूटिव क्या बन सकते हैं, 9, 10 एंड 11 भी बन सकते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग 6 और 18 को प्लेस करने के मेरे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप उसमें ये भी सोचोगे, हो सकता है लाइक एक नंबर इवन और एक नंबर ऑड डाला है हर एक कॉलम में, तो वो भी अपने को रिजॉल्व नहीं कर रहा है, बिकॉज जैसे 8th वाले में 9 एंड 15 दोनों ही ऑड नंबर है। अब यहाँ पे मेरा इवन जाना है ना, सिमिलर यहाँ पे 15 एंड 9 है, यहाँ पे भी इवन जाना है। तो मेरे पास बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं, बिकॉज जो मेरे पास बचे हुए नंबर थे ना, फॉर एग्जाम्पल 6 एंड 18 दोनों ही इवन नंबर है। तो अगर ऊपर ऑड है तो डेफिनेटली यहाँ पे 6 भी जा सकता है, 18 भी जा सकता है। नाउ तो फिर अगर हम इसको फिलहाल रिजॉल्व नहीं कर सकते उस कंडीशन से, तो थोड़ा आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड मोर कंडीशंस। सो 6 पॉइंट पढ़ते हैं। अब 6th पॉइंट क्या बोलता है अपने को, 6 says 14 and 22, 14 and 22 both are not present,
14 and 22 should be in the same row, and there should be 6 columns between the column having number 14 and the column having number 22. So ये क्या कह रहा है? 14 and 22 किसी भी ऑर्डर में अगर मैं लिखता हूँ, लेट्स से 22/14, मतलब अगर इधर 14 आया लेफ्ट में, राइट में 22 आया, या फिर अगर लेफ्ट में 22 है और राइट में 14 है, वो दीज आर पॉसिबिलिटीज। ये जो जिस भी ये दो कॉलम्स में आएंगे, उन कॉलम्स के बीच में देयर शुड बी 6 कॉलम्स, राइट, देयर शुड बी 6 कॉलम बिटवीन द कॉलम्स हैविंग नंबर 14 एंड 22। सो 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा आएगा। ऑल्सो ये सारे मेरे सेम रो में आने वाला है, राइट। 14 and 22 should be in the same row, and there should be 6 column between the column having number 14 and number 22. बट अगेन इसको मैं फिलहाल प्लेस तो नहीं कर सकता, मेरे पास इसकी भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली बन सकती है। सो आगे बढ़ते हैं, पहले लेट्स रीड मोर कंडीशंस, बट दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। ओके, सेवेंथ, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 एक्सेप्ट 12 should be in consecutive columns. Same holds true for 5 and 10. तो अब क्या बोलता है, इसको पहले समझ लेते हैं। 7 पॉइंट सेज ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 एक्सेप्ट फॉर 12। तो 12 को हटाना है, उस कंडीशन में 12 नहीं है। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 शुड बी इन कंसेक्यूटिव कॉलम्स। तो 4 के मल्टीपल्स क्या हुए? 4, 8, 12, 16 एंड 22 से पहले 20 भी आ जाएगा। ये क्या होना चाहिए? कंसेक्यूटिव कॉलम्स में होने चाहिए। सिमिलरली दिस होल्ड्स ट्रू फॉर 5 एंड 10। तो 5 के भी मल्टीपल्स हो गए 5, 10, 15 एंड 20, एंड सिमिलरली 10 के मल्टीपल्स दैट इज 10 एंड 20। ये पांचों भी कंसेक्यूटिव कॉलम में, ये चारों नंबर भी कंसेक्यूटिव कॉलम में, और ये दो नंबर भी कंसेक्यूटिव कॉलम में होना चाहिए। ठीक, अच्छा। 7 पॉइंट ये कहता है। 8 पॉइंट क्या कहता है? ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, 10 एंड 4 एक्सेप्ट 12। वही सेम चीज। तो 7 एंड 8 एक ही बेसिकली आपका कंडीशन है। सेवेंथ वाले में बस क्या था? ये चारों कंसेक्यूटिव कॉलम में, ये चारों कंसेक्यूटिव कॉलम में, और ये दोनों कंसेक्यूटिव कॉलम में। अगला सेम, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, 10, 5 के मल्टीपल्स, 10 के मल्टीपल्स एंड 4 के मल्टीपल्स एक्सेप्ट फॉर 12। सॉरी, 12 अपने को इंक्लूड नहीं करना है। व्हाई डिड आई राइट 12? 12 इंक्लूड नहीं करना है। सो दीज नंबर्स शुड बी इन द सेम रो। तो 5 के भी जितने मल्टीपल्स है, ये भी चारों सेम रो में होने चाहिए, राइट। 10 के भी मल्टीपल्स जितने हैं वो सेम रो में होने चाहिए, और 4 के भी हमारे जितने मल्टीपल्स है ये विद इन द सेम रो होने चाहिए। दैट इज द 8th पॉइंट। एंड फाइनली द 9th पॉइंट सेज द सम ऑफ द नंबर्स इन द फर्स्ट कॉलम। नाउ फाइनली हमारे फर्स्ट कॉलम के कुछ इंफॉर्मेशन मिला। क्यों मिलना जरूरी था? बिकॉज फर्स्ट कॉलम में एक नंबर मेरे को ऑलरेडी पता है, दैट इज 1। तो अच्छी बात है, ये अपने को पॉइंट मिल गया। So the sum of the numbers in the first column is the second highest prime number, and that in the third column this is the highest prime number less than 31. तो 31 के नीचे मेरे को पहले तो हाईएस्ट प्राइम नंबर चाहिए और सेकंड हाईएस्ट प्राइम नंबर चाहिए। तो 31 के नीचे अगर मैं प्राइम नंबर देखना स्टार्ट करूं, हाईएस्ट प्राइम नंबर इज 29, सेकंड हाईएस्ट 29 से जस्ट पहले क्या आएगा? 23 आएगा। तो 23 हमारा फर्स्ट कॉलम का सम हो जाएगा, राइट। एंड थर्ड कॉलम का सम मेरा कितना हो जाएगा? 29, राइट। तो यहां लिख लेते हैं, यहाँ 29 का सम बनने वाला है और यहाँ पे मेरा 23 का सम बनने वाला है। अब इसमें ज्यादा इंटरेस्ट हमें क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पे रियलाइज करो 23 का सम बनना है इन दोनों नंबर का, और इन दोनों में से एक नंबर ऑलरेडी कितना है? 1 मेरे को पता है। तो दूसरा नंबर डेफिनेटली क्या होने वाला है? इस कॉलम में 22 होने वाला है। दैट होल्ड्स अ की पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर सेट गोइंग फर्दर। सो अब 1 एंड 22 इन दोनों सॉरी इन दोनों रोज में कहीं पे आएंगे विद इन द फर्स्ट कॉलम। अब रियलाइज करो ये चीज हम कैसे फिगर आउट करें कि 22 कहां आएगा देन 1 कहां आएगा? तो 22 और 1 के क्या करस्पॉन्डिंग और कोई कंडीशन तुम्हारे पास थी? यस, वी हैड दिस कंडीशन। और कंडीशन क्या थी? कि 22 और 14 सेम रो में होंगे, और वो जो जिन दो कॉलम्स में होंगे उन कॉलम्स के बीच में विल हैव 6 कॉलम्स। तो अब नोटिस करो, मैं पॉसिबिलिटीज चेक कर सकता हूं कि 22 ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा, मतलब फर्स्ट रो में आएगा या फिर सेकंड रो में आएगा। अब ऐसे इमेजिन करते हैं, अगर मेरा लेट से 22 यहां पे आया, अगर 22 हमने ऊपर रखा, तो 22 और 14 के बीच में 6 कॉलम्स का गैप होना चाहिए, और ये विद इन द सेम रो होना चाहिए ऑब्वियसली। सो 22 के बाद 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे विद इन दिस 8th कॉलम इन द फर्स्ट रो, 9 या 15 की जगह पे एक्चुअली में क्या आना चाहिए था? 14 आना चाहिए था, अगर 22 यहां पे मेरे को रखना है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा, बिकॉज 9 एंड 15 ऑलरेडी आर देयर, एंड हेंस वी कैन ब्रेक डाउन दिस क्या, कि 22 इवन तो हमें फर्स्ट कॉलम में रखना है,
बट वी कैन नॉट कीप 22 इन द फर्स्ट रो। कहाँ आएगा? नीचे आएगा, राइट। सो दिस इज 22 और ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 1। अब 22 और 14 के बीच में 6 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? 14 आ जाएगा। सो दिस इज नाउ 14, ठीक है। एंड एक चीज अब ये भी रिजॉल्व करेगा। कैसे रिजॉल्व करेगा? बिकॉज देखो यहां पे तुमने 14 रख दिया, तो याद करो ये वाला जो कंडीशन था 6 12 एंड 18 को 3 कंसेक्यूटिव कॉलम्स में होना था। तो मैंने तो पहले बहुत पॉसिबिलिटी लगाई थी ना, दिस हो सकता है, दिस हो सकता है, या फिर दिस एंड दिस हो सकता है। बट अब बिकॉज यहाँ 14 है, तो 14 तो इस ग्रुप का पार्ट नहीं है ना, तो ये वाला केस हट जाएगा। दीज थ्री कैन नॉट बी 6 12 एंड 18। ये वाला भी पॉसिबिलिटी हट जाएगा। these three cannot be 6 12 एंड 18 बिकॉज इसमें 14 प्रेजेंट है। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी, 12 के राइट हैंड साइड ही हमारा वो इन तीन का ग्रुप कंप्लीट होगा। तो 12 के साथ क्या आने वाला है तुम्हारा? 6 या फिर 18 आने वाला है, राइट। 6 या फिर 18 आएगा। अब 6 या फिर 18 का क्या हम ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 6 और 18 में कहीं पे भी रख सकता हूं, बिकॉज इनमें से कुछ भी आए, दोनों ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो ऑड के साथ इवन आना है, एंड 6 एंड 18 आर एक्चुअली बोथ इवन। सो फिलहाल मैं यहाँ पे फिर से स्लैश लगा के लिखूंगा 6/18 या फिर 18/6, राइट। सो दोनों हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। अब नेक्स्ट कौन से पॉइंट पे चला जाए? ठीक है, काफी सारे हमने पॉइंट यूज कर लिए हैं। देखो जैसे ये कंप्लीट हो चुका है अब हमारा, ये भी हमने यूटिलाइज कर लिया है, ठीक है। अ, इसमें कोई कंडीशन थी थ्री नहीं, इसमें 3 एंड 12 वाला पार्ट भी हमने यूज कर लिया। इसमें हमने 20, ये 3 वाला हमने कंडीशन एक्चुअली में यूज कर लिया। इसका कॉलम का सम मेरा 29 बनना है, अभी फिलहाल इसको हमने यूज नहीं करा है। दिस 14 एंड 22 वी हैव ऑलरेडी यूज। अब हमारा कहाँ पे ध्यान जाना चाहिए? जो भी हमारी रिमेनिंग कंडीशंस है। तो अब नोटिस करो, अब रिमेनिंग कंडीशन तुम्हारी क्या है? सबसे जो लास्ट एक कंडीशन अपने को दिख रही है वो ये वाली है, ठीक है। वो मल्टीपल्स ऑफ 4 एक्सेप्ट 12, मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 10 कंसेक्यूटिव कॉलम्स में होने चाहिए, विद इन द सेम रो होने चाहिए। तो अब नोटिस करते हैं, इनमें से कोई नंबर क्या एग्जिस्टिंग जो हमने लाइक नंबर्स लिखे हुए इनमें से है? तो तुम्हें नोटिस होगा इस ग्रुप का नंबर कौन सा, ये 5 10 15 एंड 20, 5 10 15 एंड 20 कंसेक्यूटिव कॉलम में होना चाहिए, विद इन द सेम रो होना चाहिए। इनमें से एक नंबर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो कौन सा नंबर है? 15 है। अब नोटिस करो तो 15 के राइट नाउ हमने दो पॉसिबिलिटीज लिखे हुए थे, या तो यहां पे 15 होगा या तो यहां पे 15 होगा। अब तुम्हें समझ में आएगा यार यहां पे 15 क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि 15 के आजू बाजू 5 10 और 20 दिखने चाहिए थे ना, ये क्योंकि चारों को कंसेक्यूटिव कॉलम में होना चाहिए, विद इन द सेम रो आल्सो। बट 15 के आजू बाजू तो 21 एंड 3 हो जाएंगे अगर यहाँ पे 15 आया। दैट एक्चुअली मीन्स कि 15 यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ से हटा दे रहे हैं कि यहाँ पे मेरा 15 आएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर मेरा क्या आएगा? 9 आएगा। दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। अब उसी के अराउंड डेवलप करना स्टार्ट करो, ठीक है, लॉजिक। अब जैसे 15 यहाँ पे मुझे पता है कि 15 5 का मल्टीपल जो है, ये चारों नंबर मेरे कंसेक्यूटिव आने चाहिए। अब जैसे 15 यहाँ पे है, तो ये चारों कंसेक्यूटिव नंबर, एक यहाँ आया, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा और चौथा यहाँ आएगा, ऐसे ही बनेगा। तो 15 के बाद 5 10 एंड 20 में से कुछ आना चाहिए। बट क्या हम कोई भी पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पे लिख सकते हैं? वो सोचना है अपने को, क्योंकि 15 के बाद मेरे पास बच गए 5 10 एंड 20, 5 10 एंड 20। तो क्या मैं किसी को कहीं पे भी लिख सकता हूं? तो उसके लिए हम एक चीज सोचते हैं कि 4 के मल्टीपल्स में भी अगर मैं नोटिस करूं, तो 5 10 एंड 20 में से 20 कॉमन है, 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी, और बाय द वे हमारा 20 हमारा 10 के भी मल्टीपल्स में। अब अगर मैंने ये जो चार नंबर है ना, 5 10 और 20 और 15 तो चलो लिखा हुआ है, अगर मैंने 5 10 एंड 20 जो लिखना है, अगर मैंने गलती से भी 20 को यहां लिख दिया, अगर मैंने 20 को यहां लिखा और मैंने सपोज 5 एंड 10 को किसी भी ऑर्डर में लिखा, तो प्रॉब्लम ये है कि 4 8 16 एंड 20 जो नंबर है ना, इनको मेरे को कंसेक्यूटिव लाना है। बट फिर अगर 20 यहां है, तो 4 8 16 इस 20 के साइड में कहीं आ नहीं सकते, इसके एडजेसेंट आना पड़ेगा ना, बिकॉज इन चारों को कंसेक्यूटिव कॉलम में होना है। बट इस 20 के एडजेसेंट तो फिर मेरा 5 एंड 10 आएगा, तो क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो वी कैन डेफिनेटली से कि 20 मेरा यहां नहीं हो सकता। अच्छा, बिकॉज मेरा 20 वहां नहीं हो सकता, तो वही लॉजिक यूज करके मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि मेरा 20 फिर यहां पे भी नहीं हो सकता, है ना।
इन तीन स्पॉट्स में 20 यहाँ पे भी नहीं हो सकता, बिकॉज मान लो अगर तुमने 20 यहाँ लिखा तो 5 एंड 10 से भरेगा ना, ये 5 10 या फिर 10 5, वही सेम लॉजिक। बट फिर से वही प्रॉब्लम कि 20 के कंसेक्यूटिव कॉलम में 4 8 16 दिखने चाहिए थे ना इधर आ पाएगा ना इधर आ पाएगा। एंड हिंस वी कैन एक्चुअली से कि ये जो मेरे 3 नंबर बचे हैं 15 के लेफ्ट साइड में, राइट, उसमें ये जो नंबर 20 है वो कहां आएगा, इन तीन स्पॉट्स में से कहां आएगा, यहां आएगा। तभी हम क्या कर पाएंगे, 4 8 16 को भी 20 के साइड में लिख पाएंगे, राइट। तो हम लिख पाएंगे। अच्छा, अब लेट्स से हमारा 20 यहां पे आ गया, अब 20 यहां आ गया, 15 यहां पे है, तो ये दो नंबर मान लो हमने यूज कर लिए। अब बचा मेरा 5 एंड 10, तो क्या मैं 5 एंड 10 का भी कोई पॉसिबल ऑर्डर लिख सकता हूं, कैन आई राइट दिस 5 एंड 10, सोचो। तो तुम्हें समझ में आएगा इसमें भी प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि 10 और 20 जो कि 10 के मल्टीपल्स है उनको भी तो कंसेक्यूटिव कॉलम में होना है विद इन द सेम रो। तो अगर यार यहाँ पे 20 हमने यूनिकली बोला है ना, तो 20 के इधर ही राइट साइड में हमारा इमीडिएट राइट में क्या आना पड़ेगा, 10। यू नॉट हैव दिस बिकॉज 20 और 10 कैन नॉट बी सेपरेटेड बिकॉज उनको कंसेक्यूटिव कॉलम में होना है। एंड हेंस ये पूरा यूनिक सेट होता जा रहा है, राइट। सो 20 के राइट हैंड साइड 10 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। दिस इज डन। तो ये वाला पूरा कंडीशन फिट हो गया, ये भी पूरा कंडीशन फिट हो गया, 20 10 5 एंड 15 ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 आर टुगेदर। अब आते हैं इस वाले पे 20 के साथ। अब 20 के साथ अगर नोटिस करना स्टार्ट करें, 20 इस ग्रुप का एक नंबर यहां पे रख दिया और बचे नंबर मेरे 4 8 एंड 16 विद इन द सेम रो होना चाहिए एंड कंसेक्यूटिव कॉलम। तो ये जो बचे हुए 4 8 एंड 16 है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में आएंगे विद इन द फर्स्ट रो। क्लियर है ना, ये तो आसान है। अच्छा, अब इसमें भी क्या फिर से सारी पॉसिबिलिटीज है, फिर से सोचना है कि क्या इसमें सारे पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। तो हम देखो कैसे सोचे कि रैंडमली हम सेकंड एंड फोर्थ कॉलम में ना देख के हम थर्ड वाले कॉलम में पहले देखते हैं कि क्या आ सकता है। वाई एम एक्चुअली फोकसिंग ऑन दिस थर्ड कॉलम, बिकॉज मेरे पास उसमें एक एडिशनल कंडीशन भी तो है कि इन दोनों नंबर का जो एडिशन होगा थर्ड कॉलम के नंबर्स का, वो एडिशन मेरा 29 भी होना चाहिए। इसलिए मैं थर्ड कॉलम में सोचता हूं कि यार यहाँ पे रखना क्या है, क्योंकि मेरे पास चॉइसेस क्या है, या तो 4 आएगा या तो 8 आएगा या तो 16 आएगा। नाउ अंडरस्टैंड, यहां पे 4 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज अगर 29 का सम बनाना है और ये नंबर 4 है, तो 29 माइनस 4 यहां पे क्या आना पड़ेगा 25, बट द हाईएस्ट नंबर अवेलेबल इज 22, तो यहां पे 4 नहीं आ सकता। क्या यहां पे मैं 8 रख सकता हूं, अगर मैं यहां 8 रखता हूं तो 29 माइनस 8 वुड बी 21 हियर, बट 21 हम यूज नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज 21 ऑलरेडी हमारा क्या है, यूज्ड है। इसलिए मैं 21 यहां पे नहीं ला सकता, तो मतलब यहां पे मैं 8 भी नहीं रख सकता। तो अब यहां पे 4 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, सो प्रिसाइसली हम बोल सकते हैं यहां क्या होगा, 16 होगा, राइट, दैट हैज टू बी व्हाट 16। एंड बिकॉज अब ये 16 है और 29 का सम बनाना है, सो दिस हैज गॉट टू बी व्हाट 13, राइट। ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब इस 16 के बाद अगर मैं नोटिस करूं तो मेरे पास वो जो बचे हुए नंबर है दैट इज 4 एंड 8, इनको तो मैं किसी भी ऑर्डर में शफल कर सकता हूं, राइट, इनको मैं किसी भी ऑर्डर में शफल कर सकता हूं। सो यहाँ पे आई कैन नॉट प्रिसाइसली से बिकॉज मेरे पास कंडीशन उनके अराउंड है नहीं, सो यहाँ पे मैं 4 स्लैश 8 भी लिख सकता हूँ और उसी तरीके से यहाँ पे 8 स्लैश 4 भी लिख सकता हूँ, राइट। आई होप इट इज क्लियर टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट। एंड नाउ आई बिलीव सारे कंडीशंस तो आप यूज कर ही चुके हो, फर्स्ट पॉइंट इज डन, सेकंड इज डन, थर्ड इज डन, फोर्थ इज डन 312 वाला, फिफ्थ 21 एंड डन, 14 22 डन, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 5 10 के मल्टीपल्स की 7 और 8 कंडीशन बोथ डन, 9 कंडीशन में वो सम हमारे प्राइम नंबर्स थे दैट इज आल्सो नाउ यूज्ड अप। तो अब मेरे पास कोई कंडीशन तो बची नहीं है। इसका मतलब अब मैं बस पहले क्या कर लूँ, बाकी जितने भी हमारे पास नंबर्स बचे हुए हैं उनको नोटिस कर लूँ। तो देखो मेरे पास क्या क्या नंबर्स बचे हुए हैं, जैसे 1 हो गया है, 1 हो चुका है, एक्चुअली मेरे पास क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है पहले तो, ठीक है, पहले मैं नंबर्स लिख रहा हूँ। तो 2 बचा हुआ है, 3 हो गया, 4 हो जाएगा किसी भी ऑर्डर में, 5 इज डन, 6 इज डन, 7 इज रिमेनिंग, देन 7 के बाद 8, ठीक है, डन, 9 इज डन, देन 10 इज डन, 11 इज एक्चुअली रिमेनिंग, तो 7 और 11 बच गया मेरे पास, 11 फिर 12 हो गया होगा, 12 तो हो ही गया होगा ना, 12 हो गया था, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 भी हो गया, 17 इज लेफ्ट, 18 हो गया, यस 18 इज ऑल्सो डन, 19 हमारे पास बचा हुआ है,
है ना, 19 तो हमारे पास बचा हुआ है, एंड फिर 20 हो चुका होगा, 20 हो गया है, 21 हो चुका है, एंड 22 भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 स्पॉट्स आर अवेलेबल, एंड यही हमारे 5 नंबर इनमें जाके फिट होंगे। अब क्या मैं किसी भी एक नंबर के लिए लाइक यूनिकली बोल सकता हूँ क्या? तो थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। इसमें नोटिस करो, इनमें क्या स्पेशलिटी है, ऑब्जर्व करते हैं इन सब में क्या कॉमन है। मतलब ऑड वन आउट, अगर मैं आपसे बोलूं इन पांचों नंबर में ऑड वन आउट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? नंबर 2 इज ऑड वन आउट। क्यों? क्योंकि 2 इज द ओनली इवन नंबर प्रेजेंट हियर। इवन एंड ऑड के करस्पॉन्डिंग भी तो हमारे पास कंडीशन थी ना। तो नोटिस करो कि सेकेंड वाले में कॉलम में 4 8 है, दैट इज इवन नंबर, तो यहां पे ऑड आना है। फोर्थ वाले कॉलम में भी 8 एंड 4 में से कुछ भी लिखोगे, यहाँ पे ऑड आना है। फिफ्थ वाले में भी यहाँ पे इवन नंबर है, यहाँ पे ऑड आना है। सिक्स वाले में भी यहाँ पे इवन नंबर है, तो यहाँ पे ऑड आना है। तो ये चारों स्पॉट्स पे मेरे ऑड नंबर प्लेस होंगे। सिर्फ यहां पे बिकॉज ऑफ दिस 5, बिकॉज इट इज एन ऑड नंबर, यहां पे इवन नंबर आना है। एंड द ओनली इवन नंबर लेफ्ट एज अ चॉइस इज व्हाट? तो 2 भी मैं एक्चुअली में क्या कर सकता हूं? फिक्स कर सकता हूं। तो 2 क्या कर दिया हमने? फिक्स कर दिया। अब इसके बाद बिकॉज ये चारों जगह मेरा इवन है, तो नीचे उनके सब में ऑड आना है, और ऑड ही मेरे पास सारे पॉसिबिलिटीज बचे हुए हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये सारे नंबर्स हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं। 7 भी, 11 भी, 17 भी, और 19 भी। सिमिलरली यहाँ पे भी 7 11 17 और 19। सिमिलरली यहाँ पे भी 7 11 17 एंड 19। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 7 11 17 एंड 19। अब उसमें मैं बैठ के सारे पॉसिबल ऑर्डर नहीं बनाऊंगा। हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को देखेंगे, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम उसमें शफलिंग कर लेंगे, पॉसिबिलिटीज ट्राई आउट कर लेंगे, एंड दैट इज द मैक्सिमम वी कैन एक्चुअली फिगर आउट इन दिस पर्टिकुलर सेट। राइट नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन द सेकंड रो? अब सेकंड रो में मेरे को सम ऑफ नंबर्स निकालना है। अब अंडरस्टैंड वन थिंग, अरेंजमेंट जैसे बहुत जगह मेरे को क्लियर नहीं है, जैसे इन चारों में जिसमें व्हाइट में मैंने कलर लिखा है, तो इन चारों में मेरे को ऑर्डर नहीं पता। बट एक बात को एक गारंटी है ना कि इन चारों में मेरा 7 11 17 और 19 ही आएगा। तो मैं एडिशन कर सकता हूं, जैसे इन चारों में 7 11 17 एंड 19 आएगा इन सम पॉसिबल ऑर्डर। राइट। फिर ये जो दो लास्ट की जगह है, इनमें भी मेरा ऑर्डर क्लियर नहीं है, बट अल्टीमेटली अगर मैं सम करूंगा तो 6 और 18 तो ऐड करूंगा ही। तो बस मेरे को क्या करना है? एडिशन करना है, और एडिशन करें। सो 22 + 13, पहले इसको कर ले रहे हैं। तो 22 + 13 वुड बी व्हाट? 35, प्लस 7 11 17 एंड 19, ये चारों नंबर, तो कितना हो जाएगा? 11 + 19 इज 30। पार्ट्स बाय पार्ट ऐड कर रहे हैं। 11 + 19 30, एंड 17 + 7 इज 24। ये कहाँ तक ऐड होगा? यहाँ तक ऐड हो गया। इसके बाद 2 + 14 + 12, 14 12 इज 26, 26 + 2 इज 28, +28, एंड फाइनली 6 + 18 in any possible order, 18 + 6 is again 24. So 30 30 20 20 20, so 20 20 20 is 60, 60 and 60 is 120, ये हो गया। ठीक है। और उसके बाद 5 + 4 9, 9 + 12 है ना, 9 + 12 is 21। तो एडिशन कितना हो जाएगा? 120 + 21, दैट इज 141। सेकेंड, व्हाट आर द नंबर्स इन कॉलम 7? तो कॉलम 7 में नंबर्स क्या है हमारे? 5 and 2, ऑप्शन बी। व्हाट आर द सम ऑफ द नंबर्स इन कॉलम 10? कॉलम 10 में क्या है? 9 और 6 भी हो सकता है, या फिर 9 और 18 भी, सॉरी, हो सकता है। राइट। बाय द वे सम पूछ रहा है, सॉरी। तो या तो 9 + 6 होगा, या तो 15 होगा, या तो 9 + 18 27 होगा। तो 15 भी हो सकता है और 27 भी हो सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ फोर्थ प्रॉब्लम, कंडीशनल इफ से स्टार्ट हुआ है, तो पॉसिबली वो इनमें से कहीं के अराउंड क्वेश्चन बनेगा। Fourth question, if 11 is in column 2 and 17 and 2 are next to each other, then 7 can be in which column? Right? Can be in which column? Sorry, the options are wrong. इसमें basically ये मिस्टेक है, टाइपिंग एरर। सो यहाँ पे 4 रहेगा, 4 6 3 एंड 1। ठीक है, तो 4 6 3 1 कॉलम्स। तो अब इसको करते हैं। तो इफ 11 इज कॉलम 2, राइट, 11 इज कॉलम 2, तो कॉलम 2 में हमारा क्या आ गया? 11 आ गया। चलो यहाँ पे 11 फिक्स हुआ। ठीक है। देन कॉलम 2 एंड 17 एंड 2 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। 17 एंड 2 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अब 2 है यहाँ पे,
इसके एडजेसेंट हमारा 17 होना चाहिए, तो 17 यहाँ पे हो गया। तो 11 यहाँ है, 17 यहाँ है, तो 11 17 आर गॉन। इसका मतलब 7 एंड 19 यहाँ पे अरेंज होंगे, 7/19 या फिर 19/7, दो पॉसिबिलिटी है। पूछा क्या है, देन 7 कैन बी इन विच कॉलम। तो 7 किस कॉलम में आ सकता है, 4 में भी आ सकता है और 5 में भी आ सकता है। फ्रॉम द ऑप्शंस हमारे पास 4 प्रेजेंट है, एंड हेंस इट विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सेट। काफी इंटरेस्टिंग सेट है, इसमें नंबर्स वगैरह शफलिंग करना है, अरेंज करना है, लीनियर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली यहाँ पे लगा हुआ है, एंड उसके साथ नंबर क्रंचिंग भी डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सेट, एंड फाइनली वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग विद अ पिनिकल बैच, राइट, कैट 25 के लिए हमारा थर्ड बैच है ये, स्टार्टिंग फ्रॉम द 6 February, एंड ऑल्सो LRDA का आपका सेपरेट बैच भी चल रहा है, 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, एंड ऑल्सो फिनिक्स बैच हमारा ये जनवरी में स्टार्ट हुआ था, राइट, एंड फाइनली महाराष्ट्र सिटी। ऑल दीज आर द लाइक करंट कोर्सेज जो कि अभी करंटली चल रहे हैं। सो इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड फॉर एनी ऑफ दीज कोर्सेज, links are there in the description and you can definitely go out and check out these batches. Right, so I hope you understood today's session. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you. Bye.